सुंबल जो होती है ना ये अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती है और ये ऐसी गेम डालती है कि मदियत जो होती है ये अपनी माँ को जाकर साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, शादी होगी तो सुंबल की जो वो मेरे भाई के साथ होगी, वरना मेरे भाई की शादी किसी के साथ भी नहीं हो सकती। माँ को तो इस बात का खौफ होता है, माँ तो इरादे जानती है सुंबल के, तो इसी वजह से जिस वक्त जो वो आती है मदिया अपनी माँ के साथ आकर बात करती है। माँ को कहती है कि मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ कि हम जो जल्दी से भाई की शादी करवा दें सुंबल के साथ, ताकि ये अपने आप को एडजस्ट कर ले, शायद सारे के सारे जो मामलात हैं ये ठीक हो जाए। तो आगे से जब ये बात माँ सुनती है ना तो ये साफ अल्फाज में अपनी बेटी को इनकार कर देती है। ऐसे कहती कि देखे बेटा, तुम जो कुछ भी सोच रही हो ना ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दे। मैं अपनी बेटी की जो शादी है ना इसे कभी भी उस लड़की के साथ नहीं करवा सकती जिसके ऊपर जो बदनामी के दाग हो, पहले से वो मुकम्मल तौर पर दागदार हो। तो ये बात जब सुनती है यहाँ पर मदिया, तो मदिया को भी चढ़ जाता है गुस्सा और ये फौरन जवाब देती है अपनी माँ को। माँ को कहती कि माँ जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि भाई शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के साथ ही होगी सुंबल की शादी, इसके अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकती। जब इन दोनों के आपस में डिस्कस या बहस जारी होती है तो इनकी जो बातें होती है ना ये जो वो रसा भी सुन लेता है। रसा जब ये बातें सुनता है तो उसके बाद रसा के दिमाग में अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। रसा जो होगा ना इसे फैसला कर लेगा कि बस अब मुझे जो वो शादी करनी होगी सुंबल के साथ, क्योंकि रजा के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। इसी वजह से जब रजा ये बात सुनेगा तो अपनी माँ के पास आएगा, आकर बात करेगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी मैं जो शादी करूँगा तो सुंबल के साथ ही करूँगा, सुंबल के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो माँ को दुख होगा, लेकिन माँ जब क्या कर सकती है जिस वक्त रसा की जिद होगी। जो सुंबल होती है ना इसे रसा के साथ टाइम गुजारती है। अब रसा पहले वाला तो नहीं रहा, लेकिन ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है और सुंबल भी कोशिश कर रही है कि रसा को खुश रखा जाए, ताकि रसा ऐसा ऐसा भूलना शुरू हो जाए जो मुस्कान को, और उसके बाद मेरे साथ खुश रहे। जिस वक्त मुस्कान जो होती है ना इसे अपनी जॉब पे होती है, पर जो एक लड़के की नज़र मुस्कान के ऊपर होती है, मुस्कान को वो घूर घूर कर देख रहा होता है और इसे तंग करने की कोशिश भी कर रहा होता है। तो ये सब कुछ मुस्कान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गुस्से से वहां से जो वो उठकर आ जाएगी। जैसे अगर रसा घर के अंदर आता है ना तो रसा जो होता है जब अपनी माँ को ये बात कहता है तो माँ जो होगी इसे परेशान होगी और माँ इसके साथ खुलकर बात करेगी। इससे बोलेगी कि बेटा, तुम एक दफ़ा जरूर सोच लो कि तुम जो वो क्या करने जा रहे हो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी जो है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो सकती है। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। जब ये बात रसा सुनेगा तो ये अपनी माँ को यहाँ पर जवाब देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी, जो फैसला मैं कर चुका हूँ तो प्लीज़ आप मुझे इस फैसले पे कायम रहने दें। बस आप जो वो ये शादी होने दें, शादी को जो वो मत रुकवाएं। मैं जो खुशी के साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो सुंबल बड़ी खुश होगी। सुंबल जो होगी ये कॉल करेगी रसा को बोलेगी कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा मेरे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं थी कि मैं जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। तो आज ये सब कुछ आ चुका है और दोबारा से मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आ चुकी हूँ। मुस्कान के दिल से रसा की शादी नहीं चाह आज भी मुस्कान चाहती है, बल्कि ये तो सच्ची मोहब्बत करती थी रसा के साथ और इसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि रसा जो मेरे साथ ऐसा करेगा। अब सुंबल जिस वक्त जो वो ये रसा वालों के घर में जाएगी ना तो उसके बाद ये असली अपने कार्टून जो होंगे इसे दिखाना शुरू कर देगी। फिलहाल तो ये चुप है, इसे सब्र कर रही है, क्योंकि अगर ये मदिया के साथ कोई लड़ाई करती है, तमाशा खड़ा करती है तो शादी जो है वो टूट सकती है। जाने के बाद ये ऐसे जलील करेगी मदिया को कि मदिया को फिर वक्त याद आएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।